नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्थल रूपों की। मतलब धरती की उन अलग अलग आकृतियों की जो हमारी दुनिया को एक पहचान देती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर दूर तक फैले मैदानों तक। अच्छा, कभी सोचा है इस बारे में? मान लीजिए कि एक लंबी रोड ट्रिप पर हैं। कभी तो सड़क एकदम सपाट मैदानों से गुजरती है और फिर अचानक से ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। ये जो बदलाव है ना, बस इसी की पड़ताल आज हम करने वाले हैं। ये जो नज़ारा दिख रहा है, ये दिखाता है कि हमारी धरती की सतह कितनी अलग अलग तरह की है। पर ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं। इनके पीछे छिपी हैं उन ताकतवर कुदरती ताकतों की कहानियां जो लाखों सालों से अपना काम कर रही हैं। तो इन बदलते हुए नज़ारों को, इन आकृतियों को आखिर कहते क्या हैं? चलिए, अब पता लगाते हैं। इसे कहते हैं स्थल रूप। आसान भाषा में जमीन की कोई भी कुदरती बनावट। ये कोई एक दो दिन में नहीं बनती। इन्हें अपना ये रूप लेने में लाखों साल लग जाते हैं और ये हमारे माहौल और हमारी जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। तो मोटे तौर पर हम स्थल रूपों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बाईं तरफ एक ऊंचा लेकिन ऊपर से सपाट पठार है और सामने नदी के पास एक निचला समतल मैदान। आज हम इन तीनों में से एक यानी पहाड़ों को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए अब एक स्थल रूप यानी पहाड़ों पर जरा गौर करते हैं। आखिर ये बनते कैसे हैं, वक्त के साथ बदलते कैसे हैं और अपने आसपास की दुनिया पर इनका असर क्या होता है। अच्छा, किसी भी जमीन के टुकड़े को हम पहाड़ कब कहते हैं? ये सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है, इसकी कुछ खास पहचान होती है। एक चौड़ा बेस जो इसे मजबूती देता है, एकदम खड़ी ढलानें और एक पतली नुकीली चोटी। लेकिन क्या सारे पहाड़ एक जैसे दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी उम्र का उनकी शक्ल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे हिमालय, ये नए पहाड़ हैं तो ये बहुत ऊंचे और नुकीले हैं क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अरावली जैसी पुरानी पर्वतमालाएं हैं जो लाखों साल की बारिश, हवा और धूप से घिसकर छोटी और गोल हो गई हैं। यहाँ देखिए, ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। बाईं तरफ है माउंट एवरेस्ट, एकदम नुकीला, दांतेदार, एक युवा पहाड़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। और दाईं तरफ दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी चोटी, जो काफी पुरानी, नरम और गोल है। ये कटाव की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो अब जब हम पहाड़ों की उम्र के बारे में जान गए हैं, तो चलिए दुनिया भर की कुछ मशहूर चोटियों की एक फटाफट सैर पर निकलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है दक्षिण अमेरिका। ये है एकोंकागुआ, एंडीज पर्वतमाला में। आपको पता है, ये एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब सीधा चलते हैं अफ्रीका। ये है माउंट किलिमंजारो। जानते हैं इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अकेला ज्वालामुखी है जो आसपास के मैदानों से एकदम अचानक से आसमान छूता है। और आखिर में हमारी ये छोटी सी यात्रा खत्म होती है यूरोप में, जहां हम देख रहे हैं आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांको। ये पर्वतारोहण और स्कीइंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं, असल में ये जिंदगी से भरे हुए हैं। आइए देखते हैं कि इन ऊंचाइयों पर जिंदगी कैसे पनपती है। सोचिए, पहाड़ एक तरह से जिंदगी का सोर्स हैं। ये ताज़े पानी के बहुत बड़े भंडार हैं। बर्फ पिघलती है तो नदियां बनती हैं जिनसे करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। इनकी ढलानों पर चीड़ और देवदार के जंगल हैं और जहां पेड़ भी नहीं उग सकते, वहां भी काई और लाइकेन जैसी मजबूत वनस्पतियां अपनी जगह बना लेती हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमारे प्राचीन कवि कालिदास ने हिमालय के बारे में क्या खूब लिखा है। देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। ये दिखाता है कि पहाड़ों से हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता कितना गहरा है। और हाँ, यहाँ के जानवर भी कुछ कम कमाल के नहीं हैं। गोल्डन ईगल आसमान में राज करता है तो वहीं मायावी हिम तेंदुआ चट्टानों पर शिकार करता है। आइबेक्स खड़ी ढलानों पर ऐसे चढ़ता है मानो कोई खेल हो। और याक तो इन मुश्किल हालात में जीने का माहिर है। तो ठीक है, जानवर तो रह लेते हैं इन मुश्किल हालात में, पर इंसानों का क्या? चलिए देखते हैं कि इंसानों ने पहाड़ों पर रहने के लिए खुद को कैसे ढाला है। ये सवाल बहुत जरूरी है। जब जमीन सीधी नहीं है, मौसम इतना मुश्किल है, तो लोग आखिर यहाँ गुजारा करते कैसे हैं?
जवाब है इंसानों की सूझबूझ। लोगों ने कमाल के तरीके निकाले हैं। वे खड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना लेते हैं, जिसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। वे पशुपालन पर बहुत निर्भर करते हैं और आजकल तो टूरिज्म और स्कीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गए हैं। और जब बात इंसानी जज्बे की हो तो इससे बेहतर मिसाल और क्या होगी। 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये दिखाता है कि इन विशाल पहाड़ों के सामने भी इंसान का हौसला कितना बुलंद हो सकता है। तो पहाड़ों की ऊंचाइयों से चले अब थोड़ा वापस आते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। अपने ग्रह के साथ हमारे रिश्ते पर एक नज़र डालते हैं। अथर्ववेद का एक प्राचीन श्लोक हमारे इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस जमीन का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं। तो बस इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक पल रुककर अपने चारों तरफ की जमीन को देखिए, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या पठार। वो आपके रहन सहन, आपकी संस्कृति और आपके समाज को कैसे एक रूप देती है, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।